हेलो एवरीवन, चलिए अब बात करते हैं हम अपना नए सिलेबस और ओल्ड सिलेबस के बारे में। नए सिलेबस और ओल्ड सिलेबस से मेरा क्या मतलब है? ओल्ड सिलेबस का मतलब मेरा था अब तक जो सिलेबस था, कब तक, दिसंबर 23 तक जो सिलेबस एप्लीकेबल था सीए फाउंडेशन का, वो मैं बोल रहा हूँ ओल्ड सिलेबस। और न्यू सिलेबस से मेरा मतलब क्या है? जो जून 24 के लिए एप्लीकेबल है एग्जाम के लिए, ठीक है, उसको मैं बोल रहा हूँ न्यू सिलेबस। अब बात करते हैं कि क्या डिफरेंस आया है न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस के बीच में। पहले तो हम पेपर के नेम से ही लेंगे। अभी तक ओल्ड सिलेबस में जो हमारे पेपर थे वो थे चार, जिनके नाम क्या थे आप सबको पता है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये चार ही पेपर हैं नए सिलेबस के अंदर भी, लेकिन पहले पेपर का नाम चेंज हो गया है और उसका नाम है अब सिर्फ अकाउंटिंग। सेकंड पेपर की जब हम बात करें, पुराने सिलेबस में जो था वो हमारे पास था बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये एक अलग से बुक थी हमारी, जिसको हम इंग्लिश बुक के नाम से जानते थे कि भाई इसमें हमें इंग्लिश के बारे में पढ़ना था। लेकिन नए सिलेबस में वो बुक हट चुकी है और बचा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉ। तो यहाँ खुश होने वाली बात नहीं है, लॉ में कुछ सिलेबस भी थोड़ा सा बढ़ाया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे यहाँ पे जो हमारा मैथ्स था, जिसको हम बोलते थे बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स, ये तीनों चीज़ एक ही बुक के अंदर कवर थे पेपर नंबर 3। यहाँ पे उसका नाम कर दिया गया है पेपर नंबर 3 का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें क्या चेंजेस आए हैं वो भी हम बात करेंगे। और पेपर नंबर 4 जो कि हमारा था बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अब इसके अंदर ये भी एक अलग बुक थी हमारी, जिसको हम बीसी की बोलते थे शॉर्ट में। ये बुक भी अब हटा दी गई है और इसकी जगह पेपर नंबर 4 का नाम अब सिर्फ हो गया है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो अब ये सिलेबस लगने वाला है आपका न्यू, ठीक है जी। एग्जाम में ये सिलेबस आएगा, ये उसके नाम दिए इन्होंने पेपर में, ये देख लो जी। अब इसमें से ये हट चुका है लॉ में से, ये वाली बुक हट गई और यहाँ से बीसी की हट गई। अब जो बचा है, अब उसके अंदर देखते हैं कितने चेंजेस आए हैं। तो शुरुआत करते हैं अपना पेपर नंबर फर्स्ट से, ठीक है जी। और पेपर नंबर फर्स्ट में हमारा अकाउंटिंग। अब इसके अंदर देखिए, पहले हमें टोटल 10 चैप्टर पढ़ने थे। ये ओल्ड सिलेबस है जिसके अंदर हमें 10 चैप्टर पढ़ने थे, और न्यू सिलेबस के अंदर हमें 11 चैप्टर पढ़ने हैं। जी हाँ, 11। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अभी चैप्टर वाइज देख लीजिए क्या चेंज है इसमें, फिर इसके अंदर जो यूनिट्स हैं उनमें भी कुछ चेंज हैं, वो भी देखेंगे। जैसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था, यहाँ पे भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ही है। सेकंड चैप्टर की बात करें तो अकाउंटिंग प्रोसेस था, अभी वो भी अकाउंटिंग प्रोसेस ही है। बैंक रिकन्सिलेशन थर्ड चैप्टर था, यहाँ पे भी बैंक रिकन्सिलेशन है। फोर्थ चैप्टर इन्वेंट्री था, यहाँ पे भी फोर्थ चैप्टर इन्वेंट्री है। फिर आता है कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन है, लेकिन साथ में एक और कॉन्सेप्ट लाए हैं ये इसके अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, वो है अमोर्टाइजेशन। इसके बाद सिक्स जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमें कई चैप्टर मतलब कई यूनिट पढ़नी पड़ती थी, अब सिर्फ 6 चैप्टर में हमें एक ही चीज़ पढ़नी है, वो है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिस नोट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। और 7 चैप्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, 7 चैप्टर का नाम क्या था? प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोपराइटर। और यहाँ पे हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोपराइटर, 7 चैप्टर भी सेम है। 8 चैप्टर के अंदर पार्टनरशिप अकाउंट, और यहाँ पे 8 चैप्टर के अंदर चेंज कर दिया। लेकिन एक बात बताऊँ, ये पार्टनरशिप अकाउंट तो यहाँ पे भी है, लेकिन किस नाम से आया है? पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जो 9 चैप्टर था ये था अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनपीओ। और यहाँ पे न्यू सिलेबस में जब हम इसकी बात करते हैं तो अपना एनपीओ ये रहा चैप्टर नंबर 8। मतलब अभी तक जो पुराने सिलेबस में था वो यहाँ पे भी हमें मिल रहा है। अब देखो कंपनीज अकाउंट यहाँ पे भी था 10 चैप्टर,
अब यहाँ पे भी कंपनीज अकाउंट 11 चैप्टर है, तो यहाँ पे जो चैप्टर हमारा एक बड़ा है वो है 9 चैप्टर, यहाँ पे इंक्रीज कर दें इन्होंने। अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये तो चैप्टर की बात रही। लेकिन सिर्फ क्या चैप्टर ही बड़े हैं, नहीं, इसके अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं, वो अब हम बात करते हैं चैप्टर वाइज देखकर। जैसा आप देख रहे हैं ओल्ड सिलेबस के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर पहले हमें कितनी यूनिट पढ़नी पड़ती थी, 9 यूनिट्स पढ़नी पड़ती थी पहले। लेकिन अब हमें कितनी यूनिट पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ 7 यूनिट्स हमें पढ़नी है। अब देखते हैं कौन कौन सी यूनिट आई हैं, कौन कौन सी हट गई हैं। जैसे पहली यूनिट थी हमारी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, यहाँ पे भी है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड यूनिट की बात करें तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस, सेकंड यहाँ पे भी सेम है। थर्ड यूनिट की बात करें तो यहाँ पे देखो थर्ड यूनिट में था हमारा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, ये हमारे यहाँ पे नहीं है, ठीक है। थर्ड यूनिट हमारे न्यू सिलेबस में जो है वो है कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स, जो कि हमारे पुराने सिलेबस में यूनिट 4 थी ये। और इसके बाद हमारा है यहाँ पे फिफ्थ यूनिट जो है उसमें है कंटीजेंट असेट्स एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी, जो कि यहाँ पे भी है, न्यू सिलेबस में भी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ये भी है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी न्यू सिलेबस में पढ़नी है। अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेशन, ये वाली यूनिट भी हमारी है, ये रही, ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक और है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये यूनिट भी हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब कौन सी यूनिट नहीं है, वो है लास्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पर बात करें तो पहली यूनिट में से 2 चैप्टर अपने हट गए। कौन कौन से चैप्टर हट गए, एक ये वाला चैप्टर हटा है और दूसरा हमारा 9 चैप्टर, इसमें मतलब 9 चैप्टर नहीं, 9th यूनिट फर्स्ट चैप्टर में और थर्ड यूनिट हट चुकी है, नए सिलेबस में ये नहीं है। नए सिलेबस के अंदर कौन कौन से हैं वो मैंने बता दिए, ये रहे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और क्या चेंजेस आए। अब सेकंड चैप्टर की बात करें तो पहले हम सेकंड चैप्टर के अंदर 6 यूनिट को कवर करते थे, अब कितनी यूनिट है सर, अभी भी 6 की 6 यूनिट है। तो सेकंड चैप्टर में तो कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, जो चैप्टर हम पहले पढ़ रहे थे वही अब भी है। पहले हम बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस जर्नल एंट्रीज पढ़ते थे, लेजर्स पढ़ते थे, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक और रेटिफिकेशन एरर पढ़ते थे, ये अभी भी है सेकंड यूनिट के अंदर एज इट इज़ सेम टू सेम। इसके बाद थर्ड चैप्टर हमारा कोई चेंजेस नहीं है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट दोनों में ही है। उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं है, फिफ्थ चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, सिक्स चैप्टर में यहाँ पहले हम इतना सब कुछ पढ़ते थे, 5 यूनिट पढ़ के जाते थे, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिस नोट ये था, दूसरा सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस ये अब नहीं पढ़ना है, कंसाइनमेंट अकाउंट अब नहीं पढ़ना है, एवरेज ड्यू डेट नहीं पढ़ना है और अकाउंट करंट नहीं पढ़ना है। मतलब ये 4 चैप्टर अब हमें नहीं पढ़ने हैं, यहाँ से सिर्फ हमें एक ही चैप्टर पढ़ना है और वो है ये 6 चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं 7 चैप्टर में। देखो अपने को ये 2 यूनिट पहले भी पढ़नी थी, अब भी पढ़नी है, ये रहे 7 चैप्टर्स में ये 2 यूनिट की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपना यहाँ पे हमारा 8 चैप्टर जो है एनपीओ है, ये पढ़ना है, ये हमारा नया चैप्टर ऐड हुआ है वो हमें पढ़ना है। अब हम आते हैं सीधा 10 चैप्टर पे। 10 चैप्टर के अंदर क्या है, देखो पहले हम पार्टनरशिप अकाउंट की बात करें और यहाँ पे जो पार्टनरशिप एंड एलएलपी है इसकी बात करें तो इसमें हमें कितनी यूनिट पढ़नी है, 6। नए वाले में हमें 6 यूनिट पढ़नी है, लेकिन पुराने वाले में हमें सिर्फ 5 यूनिट पढ़नी थी, 5 यूनिट्स पढ़नी थी, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन अ पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये पढ़ना था पहले। अब हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखो, जिसके अंदर हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट,
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, और इसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। ये चीज़ हम पहले लॉ के अंदर पढ़ते थे पुराने सिलेबस में, ठीक है। ये अब हमें कवर करना है। इसके बाद हम बात करते हैं एनपीओ की, हमने बात कर ही ली, हमें पढ़ना है अब सेम है कंपनीज अकाउंट के अंदर। पहले सिर्फ हमें ये 3 यूनिट पढ़नी होती थी, जिसके अंदर आता था इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज अकाउंट, इशू फॉर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर था, और इशू ऑफ डिवेंचर। सिर्फ ये हमें पढ़ना था। यहाँ पे सिर्फ हमें इशू पढ़ना था, यहाँ पे हमें इसका रिडम्पशन नहीं पढ़ना था डिवेंचर्स का और प्रेफरेंस शेयर का। लेकिन अब जो हमें नए सिलेबस में कंपनीज अकाउंट मिलता है, उसके अंदर हमें टोटल मिला के 6 यूनिट इसमें हमें 6 यूनिट पढ़नी है। 6 यूनिट कौन कौन सी हैं? पहला, इंट्रोडक्शन टू द कंपनीज अकाउंट, इशू फॉर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर, ये हम पहले भी पढ़ रहे थे, और इशू ऑफ डिवेंचर। 3 यूनिट तो हम पहले भी पढ़ रहे थे, लेकिन अब 3 यूनिट नए सिलेबस में हमें पढ़नी है। कौन कौन सी? अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है जी। ये तो आया हमारा टोटल अकाउंटिंग, यानी कि फर्स्ट पेपर में चेंजेस आए हैं जो। अब हमने सारे चेंजेस की बात कर ली है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके अंदर पेपर नंबर सेकंड में हमारे क्या चेंजेस आए हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। पेपर नंबर सेकंड में हमारे क्या चेंजेस आए हैं। तो जी, ओल्ड सिलेबस हुआ करता था ये, और न्यू सिलेबस है ये। तो चलिए अब बात करते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। देखो जी, जैसे कि हम पुराने सिलेबस को अगर देखें तो हम यहाँ पे कितने चैप्टर पढ़ रहे थे? सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर हम पुराने सिलेबस के अंदर कवर करते थे। और एक और हमारा इसके साथ में एक और चीज़ हमें पढ़नी पड़ती थी, वो थी हमारी बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, यानी कि इंग्लिश। अब इंग्लिश तो पूरी तरह से हट गई है, तो ये लॉ के 5 चैप्टर तो हमें पढ़ने हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें पढ़नी है, वो यहाँ पे हैं। पहले चैप्टर की बात कर लें, फिर आगे बात करेंगे। तो देखो, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले हमें फर्स्ट नंबर पे मिलता था, अभी हमें सेकंड पे मिल रहा है, ठीक है। द सेल ऑफ गुड एक्ट, जिसको सोगा भी बोलते हैं, ये सेकंड नंबर पे था, तो अब ये थर्ड नंबर पे है। उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहले थर्ड नंबर पे था, अब ये फोर्थ नंबर पे है। और जो एलएलपी फोर्थ नंबर पे था, अब वो फिफ्थ नंबर पे है। और जो फिफ्थ नंबर पे पहले था, द कंपनीज एक्ट, अब वो हमें यहाँ 6 नंबर पे मिलता है। मतलब कि पुराने तो सारे एक्ट पढ़ने ही हैं, साथ में 2 एक्ट और जोड़ दिए हैं, जिसमें चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फॉर्म्स फ्रेमवर्क, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब ये क्या है भाई? इसके अंदर वही नॉर्मल चीज़ें हैं, लॉ क्या है, लॉ कैसे बनता है, कैसे आया था, मतलब कैसे तरीके से लॉ बनाया जाता है, ये सब इसके अंदर जनरल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और एक और एक्ट इसमें ऐड किया गया, वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चैप्टर 7, ये न्यू ऐड कर दिया गया है। 2 एक्ट इसके अंदर लगा दिए गए हैं। पहला तो ये चैप्टर फर्स्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन और भी चीज़ें इसमें चेंज आई हैं। अब क्या चेंजेस आए हैं वो हम आगे बात करते हैं। जैसे अगर मैं चैप्टर फर्स्ट लूँ, तो पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम सिर्फ 6 यूनिट हम कवर करते थे। लेकिन अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें पढ़ना है, उसके अंदर हमें 9 यूनिट कवर करनी है। यस, इसके अंदर अब हमें 9 यूनिट्स कवर करनी है। पहले क्या था, 6 यूनिट तो हम यहाँ पढ़ लेते थे, और 3 यूनिट जो थी इसकी बची हुई वो हम इंटर में पढ़ते थे। लेकिन अब फाउंडेशन में ही 9 यूनिट कवर करके जानी है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। तो पहले तो मैं बात कर लूँ, पहला चैप्टर तो अलग है, वो तो ऐड हो गया न्यू इसमें। बाकी अब हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या चेंजेस हैं वो देख लो भाई। कौन कौन सी यूनिट बढ़ी हैं? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ना है। कंसिडरेशन पहले पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ना है। अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ना है। यूनिट 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले भी था, अभी भी है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडी पहले भी था, अभी भी है। कंटीजेंसी कह रहा हूँ, कंटीजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स पहले भी थे, अभी भी पढ़ना है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये यूनिट्स और 3 बढ़ जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं इसमें जो पढ़नी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज,
और एजेंसी, ये 3 एक्ट इसके अंदर यूनिट और ऐड कर दी गई हैं, वो भी हमें पढ़नी है। ठीक है जी। फर्स्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये चेंजेस है। आगे बात करते हैं सोगा में क्या चेंजेस है सेल ऑफ गुड एक्ट में। तो देखें जो हम पहले पढ़ते थे सोगा सेम टू सेम है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। 4 यूनिट हम पहले कवर करते थे, अभी भी 4 यूनिट ही हम सेम टू सेम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही की वही है। ठीक है। अब बात करते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसके अंदर पहले हम 3 यूनिट पढ़ते थे, आज भी वही 3 यूनिट्स हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें एलएलपी, पहले जो हम पढ़ते थे अभी भी एलएलपी है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनीज एक्ट भी सेम है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और हमारा यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके अलावा इसमें लॉ के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं लॉ के अंदर बात करूँ तो क्या है जी, एक चैप्टर एक छोटा सा ऐड किया है फर्स्ट चैप्टर, दूसरे चैप्टर यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में 9 यूनिट पढ़नी है, उसके बाद सारा सेम है वही है, और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारा नया आ चुका है, ये हमें लॉ के अंदर पढ़ना है न्यू सिलेबस के अंदर। इसके अलावा अब इंग्लिश नहीं पढ़नी है। सॉरी। अब इंग्लिश हमें नहीं पढ़नी है। अब बात करते हैं पेपर नंबर 3 जो कि हमारी मैथ है, बस उसका नाम बदल दिया है, उसके ऊपर बात करते हैं। पुराने सिलेबस में देखो जी, पुराने सिलेबस के अंदर हमें क्या करना था, मैथ्स हमें अलग से दे रखा था, बिजनेस मैथ पार्ट 1 करके, अभी भी पार्ट 1 करके नाम से दे रखा है। अब इसके अंदर हम कितने चैप्टर पढ़ते थे, हम टोटल 8 चैप्टर पढ़ते थे, अभी भी कितने चैप्टर हैं हमारे, 8 चैप्टर हैं सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम 8 चैप्टर हैं। हाँ एक चेंजेस है छोटा सा, वो सिर्फ नाम में चेंजेस क्या है, वो क्या है 4 चैप्टर में। 4 चैप्टर पहले मशहूर था किस नाम से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लेकिन अब इसका जो नाम क्या है वही कह रहा है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इस चैप्टर का नाम बदल दिया है, बाकी कुछ नहीं बदला है, सेम टू सेम है, वही चीज़ है। ठीक है, बस इसका नाम कर दिया है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा एक चैप्टर ये था 7 चैप्टर था, इसके अंदर हम पहले सेट पढ़ते थे, फंक्शन पढ़ते थे और रिलेशन पढ़ते थे। अब ये तो पढ़ने ही हैं, लेकिन इनके साथ में थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, वो क्या है भाई, आप सेट पढ़ोगे, रिलेशन पढ़ोगे, फंक्शन पढ़ोगे, बेसिक ऑफ लिमिट्स भी पढ़ोगे एंड कंटिन्यूटी फंक्शन भी आप पढ़ोगे। तो ये 2 चीज़ें और हमारी ऐड हो गई हैं, वो हैं 7 चैप्टर के अंदर। पहले ये चीज़ें हम नहीं पढ़ते थे, बाकी पूरा का पूरा फर्स्ट पार्ट तो सेम है। अब चलते हैं इसमें दूसरा पार्ट जो कि हमारा लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में भी कोई चेंजेस नहीं है, जो हम पहले पढ़ते थे 4 चैप्टर्स, वही 4 अभी भी वही पढ़ने, नंबर सीरीज, डिकोडिंग, कोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन टेस्ट और सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, ये पहले भी हम पढ़ते थे, अब भी हमें इसके अंदर पढ़ने सेकंड पार्ट के अंदर। आगे बात करते हैं आगे क्या चेंजेस आए हैं, वो है अपने सेट। ठीक है जी। स्टैटिक्स में देखते हैं क्या चेंज है। स्टैटिक्स में जो अपना चेंज है वो सिर्फ एक ही चैप्टर से रिलेटेड, वो है 13। पहले 13 चैप्टर में हम क्या पढ़ते थे, स्टैटिकल डिस्पर्शन ऑफ डाटा बस। अब इसके साथ साथ इसका थोड़ा सा नाम में भी चेंज कर दिया, देखो स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये थोड़ा नाम में इसके चेंज कर दिया। दूसरा हमें इसके अंदर पढ़ना है सैम्पलिंग। 13 चैप्टर के अंदर हमें ये चेंज देखने को मिला है कि यहाँ सैम्पलिंग ऐड कर दिया है। इसके बाद 14 चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, पहले भी तो हम 2 यूनिट्स पढ़ रहे थे, अभी भी 14 चैप्टर के अंदर वही 2 यूनिट्स पढ़नी है, बाकी का सारा सेम है, 15, 16, 17, 18 ये सब सेम है, जो हम पहले पढ़ रहे थे वही अभी पढ़ना है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पेपर नंबर 4। अब पेपर नंबर 4 के अंदर क्या चेंजेस आए हैं वो देख लेते। तो देखो जी, पेपर नंबर 4 में पहले हम जो चैप्टर पढ़ते थे अभी वो चैप्टर तो पढ़ने ही हैं, साथ में कुछ नए चैप्टर ऐड हुए हैं। जैसे कि अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं, पुराने सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर जो था वो हमें एज इट इज़ पढ़ना है, न्यू सिलेबस के अंदर भी वो हमें एज इट इज़ पढ़ना है। सेकंड चैप्टर की बात करें तो उसमें 3 यूनिट थी, और नए सिलेबस में भी सेकंड चैप्टर सेम है और उसके अंदर 3 यूनिट हैं। इसके बाद थर्ड चैप्टर की बात करूं तो पुराने सिलेबस में 2 यूनिट पढ़नी थी, नए सिलेबस में भी थर्ड चैप्टर में सेम टू सेम वही 2 यूनिट्स पढ़नी है। पहले 3 चैप्टर में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की मैं बात करूं तो उसमें भी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा।
सेम टू सेम पढ़ना है, और 5th चैप्टर भी हमें सेम टू सेम ही पढ़ना है। मतलब पहले 5 चैप्टर जो इकोनॉमिक्स में थे वो अभी भी पढ़ने हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, पहले हम बीसी के बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पढ़ रहे थे, अब ये नहीं पढ़नी है, नए सिलेबस के अंदर ये है ही नहीं। वहाँ पे क्या पढ़ना है हमें, उसकी जगह पे हमें एक तो 6 चैप्टर पढ़ना है जिसके अंदर 2 यूनिट्स हैं। और 6 चैप्टर क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, एक तो हमें ये पढ़ना है, इसके अंदर 2 यूनिट आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमें 2 चैप्टर और दिखते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 7 जो है पब्लिक फाइनेंस और मनी मार्केट। पब्लिक फाइनेंस के अंदर हमें 4 यूनिट्स पढ़नी है, और मनी मार्केट के अंदर हमें 3 यूनिट और पढ़नी है। और इसके बाद भी नहीं रुकते हैं ये लोग, और फिर आ जाता है 9 और 10 चैप्टर। 9 चैप्टर के अंदर हमें 5 यूनिट्स पढ़नी है, और 10 चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ 1 यूनिट ही है, 10 चैप्टर ही पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया है, अल्टीमेटली 1 से 5 चैप्टर तो पुराने दे दिए, उसके बाद 6 चैप्टर ऐड कर दिए जिसके अंदर 2 यूनिट, 7 चैप्टर ऐड करा जिसके अंदर 4 यूनिट, 8 चैप्टर ऐड करा जिसके अंदर 3 यूनिट, और उसके बाद 9 चैप्टर ऐड करा जिसके अंदर 5 यूनिट 9 चैप्टर ऐड करा जिसके अंदर 5 यूनिट, और उसके बाद 10 चैप्टर और ऐड कर दिया एक। ठीक है, ये इन्होंने इकोनॉमिक्स में चेंज करे। तो अब तक हमने टोटली बात कर ली है पूरे सिलेबस में कि पुराने सिलेबस में क्या था और नए सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं इस बार जून 24 के लिए। तो तैयार रहो और तैयारी करते रहो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है।